सीटी स्कैन्स की फिल्म्स अगर तुम्हें इजीली पढ़नी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सीटी ब्रेन हमें बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे ब्रेन में कुछ ब्लीड हुई है या नहीं, कुछ स्ट्रोक है या नहीं पेशेंट को, कुछ स्वेलिंग है या नहीं, एनी मास और सम, बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ब्रेन में तो ये हमें सीटी स्कैन बता देता है। अब हमारे पास ईआर में पेशेंट आया तो हम कब प्रेफर करते हैं कि इस पेशेंट का सीटी स्कैन करना चाहिए? कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट है उसका करते हैं हम, टू रूल आउट आईसी ब्लीड और एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स। कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, स्पेशली वो विंडो पीरियड में आया हो, तो हम उसका सीटी स्कैन करते हैं। इससे हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प होती है कि पेशेंट को ब्लीड है या इन्फाक्ट है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम थ्रोम्बोलाइज करने का प्लान करते हैं। कोई पेशेंट को सीजर का एपिसोड हुआ है, सेंसोरियम ऑल्टर्ड है, रेज्ड आईसीपी है या फिर सडन सीवियर हेडेक है, इन सब केसेस में भी हम सीटी ब्रेन करते हैं। दिस इज टू लुक फॉर एनी स्ट्रक्चरल कॉजेज। बेसिकली जब भी कोई इमरजेंसी ब्रेन की कंडीशन है, तुम पेशेंट का सीटी स्कैन करो। तुमने पेशेंट का सीटी स्कैन तो कर लिया, उसकी फिल्म्स कैसे रीड करेंगे ये देखते हैं। तो पहले देखो दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर सेम दिख रहे हैं या नहीं, कोई मिड लाइन शिफ्ट तो नहीं है। देन उसके बाद डेंसिटी चेंजेस देखो। हाइपरडेंस मतलब ब्राइट व्हाइट अगर कहीं दिख रहा है तो इट कैन बी ब्लीड, कैल्सिफिकेशन और बोन। एंड हाइपोडेंस मतलब डार्क दिख रहा है कहीं पे तो इट कैन बी इन्फार्क्ट, सीएसएफ और एनी इडीमा। और ग्रे नॉर्मल ब्रेन टिश्यू रहता है। अब रीजन वाइज देखो, पहले वेंट्रिकल्स देखो, सिमेट्रिकल लग रहे हैं या नहीं। अगर सिमेट्रिकल नहीं लग रहे हैं, कोई वेंट्रिकल एनलार्ज दिख रहा है तो दिस कैन बी हाइड्रोसेफेलस। देन बेसल सिस्टम्स देखो, ये स्मॉल स्पेस होते हैं एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये यूजुअली सीएसएफ से फिल्ड होते हैं। नॉर्मली सीटी ब्रेन में ये तुम्हें डार्क दिखेंगे ब्रेन स्टेम के पास, बट अगर ये तुम्हें नहीं दिख रहे हैं या फिर कंप्रेस दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आईसीपी बड़ा है, जिसकी वजह से ये कंप्रेस दिख रहे हैं। देन सल्काई गायराई देखो, गायराई जो रेज पार्ट होते हैं ब्रेन के उनको बोलते हैं, एंड सल्काई उनके बीच में जो ग्रूव्स होते हैं उनको बोलते हैं। नॉर्मली सीटी ब्रेन में ये सल्काई थिन लाइंस दिखती है हमें, बट अगर ये तुम्हें दिख रही नहीं है या बहुत कम विजिबल है तो दिस कैन इंडिकेट स्वेलिंग इन द ब्रेन। ये स्वेलिंग की वजह से वो सीएसएफ है सल्काई में, वो बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें सल्काई प्रोमिनेंट नहीं दिख रहे, मतलब वे ग्रूव्स प्रोमिनेंट नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, वो फ्लैट दिख रहे हैं। सिंपल। तो विजिबल सल्काई नॉर्मल है, और अगर इफेज या फिर ब्लड दिख रहे हैं सल्काई तो दिस कैन इंडिकेट इडीमा। अब सबसे कॉमन चीज है जैसे ब्लीड्स और इन्फार्क्ट डिस्कस करते हैं। कोई भी अक्यूट ब्लीड तुम्हें ब्राइट व्हाइट दिखेगी फिल्म पे। इन्फार्क्ट अगर होगा तो वो हाइपोडेंस दिखेगा तुम्हें, मतलब वो एरिया डार्क दिखेगा तुम्हें। सबड्यूरल इमेटोमा में मून शेप का दिखता है, मतलब देयर इज अ ब्लीड बिटवीन द ड्यूरा एंड द ब्रेन। यूजुअली वाइडली स्प्रेड होता है एंड इट डज क्रॉस द सूचर्स। देन एपिड्यूरल इमेटोमा तुम्हें लेंस शेप का दिखेगा, मतलब स्कल और ड्यूरा के बीच में ब्लीड हुआ है, ये सूचर्स को क्रॉस नहीं करता एंड मोस्टली तुम्हें ट्रॉमा के केसेस में यही देखने को मिलेगा। सबएरेक्नॉइड ब्लीड्स में तुम्हें ब्राइट व्हाइट स्ट्रिक्स दिखेंगी, ग्रूव्स में या फिर सिस्टर्न्स में ब्रेन के, बिकॉज इसमें ब्लड मिक्स हो जाता है सीएसएफ में, इसलिए तुम्हें ये ग्रूव्स में या फिर सिस्टर्न्स में दिखेगी।